सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप स्टडिंग में। मैं आज आपको सेकंड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच जाए और आप उन वीडियो का लाभ उठा सकें। आज मैं आपको प्लास्टिक बैग को क्यों प्रतिबंध किया जाना चाहिए इसका आंसर दूंगी और ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा क्योंकि आपके बुक में भी है और आप देख सकते हैं कि सरकार ने प्लास्टिक पॉलीथीन बंद कर दी है ताकि प्रदूषण को रोका जा सके। तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है। प्लास्टिक के उत्पादन में हानिकारक रसायनों के उपयोग के कारण जल निकासी, भूजल प्रदूषण आदि पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती हैं। प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं वह जीवन के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं और जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं वह रसायनों के उपयोग के कारण जल निकासी जो नालियाँ होती हैं उनमें फंस जाती हैं, जिसके कारण भूजल प्रदूषण जो जल होता है वह प्रदूषित हो जाता है और पर्यावरणीय समस्या पैदा करता है। यदि प्लास्टिक का स्वीकृति प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण विनिर्माण किया जाता है तो यह पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं हो सकता। देश में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली दोष प्लास्टिक बैग के उपयोग की समस्या बढ़ते हैं। वर्तमान में दुनिया में प्लास्टिक का उत्पादन प्रति वर्ष लगभग 100 मिलियन टन है और यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ रहा है। भारत में प्लास्टिक का उत्पादन और उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। औसतन प्रत्येक भारतीय एक वर्ष लगभग आधा किलो प्लास्टिक कचरा पैदा करता है, जो दुनिया भर में 100 मिलियन टन यानी प्रति वर्ष एक साल में 4% दर से प्लास्टिक की थैलियाँ बढ़ रही हैं और भारत में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हर एक व्यक्ति आधा किलो तक प्लास्टिक की थैलियाँ का इस्तेमाल कर रहा है प्रतिदिन। इसमें ज़्यादातर कचरा डंप होता है और चारों ओर कचरा बिखरा रहता है जिससे पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। तो चलिए आगे देखते हैं प्लास्टिक और प्लास्टिक की थैलियों की संरचना कैसे होती है, कैसे वो बनती हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। मैंने ये आंसर आपके सामने है, आप इसमें से पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है ये पढ़ लेते हैं। प्लास्टिक मूल रूप से जहरीला या हानि रहित नहीं होता है, लेकिन प्लास्टिक की थैलियाँ रंगों और रंजक धातुओं और अन्य अकार्बनिक रसायनों से बनती हैं। रासायनिक पदार्थ और रंग जो आमतौर पर प्लास्टिक उत्पादों के गुणों पर सुधार लाने और मिट्टी को घुलनशील बनाने के इरादे से मिश्रित होते हैं, अक्सर स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव डालते हैं। प्लास्टिक की थैलियों के उत्पादन में प्रयुक्त कुछ चमकदार कैंसर होने की संभावना से जुड़े होते हैं, जबकि कुछ खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाने में सक्षम होते हैं। वर्णक पदार्थों में कैडमियम जैसी खतरनाक धातुएं व्यापक रूप से फैल सकती हैं और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होती हैं। जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं यानी जो दूध की थैली होती है उसमें अलग अलग रंग से कुछ ना कुछ लिखा होता है। जो वो रंग होता है ना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और वो जो चमकदार रंग होते हैं ना वो कैंसर की संभावना को उत्पन्न करते हैं और कुछ जो खाद्य पदार्थों में जैसे कि वो उसे विषैला बना सकते हैं, वो ऐसे रंग होते हैं जो उसको विषैला बना सकते हैं, उसमें सक्षम होते हैं, विषैला बनाने में सक्षम होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे का आंसर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख लीजिए ये आंसर है, आप इसे पढ़कर समझ सकते हैं। उसके बाद हम इस पॉइंट में देखेंगे प्लास्टिक की थैली से उत्पन्न समस्या कि प्लास्टिक की थैली से क्या क्या समस्या उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। यदि प्लास्टिक की थैलियों को ठीक से निपटान नहीं किया जाता है तो ड्रेनेज सिस्टम को अपना रास्ता बनाती है, जिसमें नालियों में रुकावट आ जाती है, पर्यावरण अस्वस्थ बनता है, जिससे भी जलीय बीमारियां होती हैं। फिर से रिसाइक्लिंग या रंगीन प्लास्टिक की थैलियों को कुछ रसायन होते हैं जो जमीन में मिल जाते हैं, जिस वजह से पृथ्वी पर मिट्टी और पानी विषैला हो जाता है। ऐसे उद्योग जहां रिसाइक्लिंग इकाइयों पर्यावरण की दृष्टि से अच्छी तरह से विकसित नहीं होती
वह इस प्रक्रिया के दौरान उत्पादित जहरीले धुएं से पर्यावरण के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। बचे हुए खाद्य पदार्थ वाली प्लास्टिक की थैलियों को, जो अन्य प्रकार के कूड़े में मिश्रित होती हैं, अक्सर जीवों के लिए भोजन बन घातक परिणाम बनती हैं। तो आप इस पॉइंट में देख सकते हैं कि जो पॉलीथीन होती हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, वो किस प्रकार जीवन के लिए हानिकारक है। वह पर्यावरण को भी दूषित करती है तथा अन्य जीवों के लिए भी एक समस्या बन जाती है, जैसे कि गायों के लिए भी ये एक समस्या बनती है और भी अन्य जानवर होते हैं, और ये पर्यावरण को भी दूषित करती है। आगे देख लेते हैं। आज सबसे बड़ी हानि का कारण प्लास्टिक से बनी शराब की बोतलें हैं। ऐसी बोतलें गैस और नमी अवरोध होती हैं, जो उपजाऊ भूमि को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। प्लास्टिक पैकिंग सामग्री के उपयोग से मनुष्य में नश्वर बीमारियां हो सकती हैं। इस प्लास्टिक प्रदूषण से पृथ्वी का पारिस्थितिक संतुलन भी प्रभावित होता है। कचरे से भरे पॉलीथीन बैग शहरों और कस्बों की नालियों में समस्या पैदा करते हैं। तो चलिए हम आगे इसको कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्लास्टिक का उपयोग क्यों रोका जाना चाहिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। अधिकांश प्लास्टिक उन पदार्थों से बना है जो स्वयं में गैर अक्षय स्रोत है। प्लास्टिक अत्यधिक ज्वलनशील है। प्लास्टिक से बनी थैलियों को खाने के कारण पशुओं की विभिन्न रोगों की वजह से मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक का उपयोग नदी नालियों में रुकावट पैदा करता है। जलीय जीवन विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। यूरोपीय आयोग हर साल यूरोप में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक की थैलियों की संख्या में कटौती करने का प्रस्ताव रखता है। इटली यूरोप में पहला देश बन गया है जहां प्लास्टिक की पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है। यह वाकई चिंता का विषय है कि भारत में प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया जाएगा। जो इटली देश है वो पूरे यूरोप में एक ऐसा देश है जहां पर संपूर्ण रूप से प्लास्टिक को बंद कर दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो सके। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए खतरा कैसे। डॉक्टर के अनुसार न केवल फॉयल बल्कि रंगीन या सफ़ेद प्लास्टिक के जार, कप या किसी भी ऐसे उत्पादन में भोजन या और पेय पदार्थों को खाना पीना स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। बिस्फेनॉल BPA नामक जहरीला पदार्थ प्लास्टिक में मौजूद होता है जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक है। भोजन और पेय पदार्थों के मध्य से हमारे शरीर में पहुंचने के अलावा प्लास्टिक के घातक तत्व मस्तिष्क के विकास को भी रोकते हैं। इससे बच्चों की स्मरण शक्ति पर सबसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। BPA शरीर में हार्मोन और उसके स्तर को बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसका प्रजनन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार ये जो प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है वो बच्चों और गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार हानि पहुंचाती है। आप इस पॉइंट को भी अपने आंसर में लिख सकते हैं ताकि आंसर थोड़ा अच्छा हो। मैं आगे इस क्वेश्चन में से आपको मेन पॉइंट बताऊंगी जो अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पॉलीथीन का जहरीला प्रभाव किस प्रकार वह जहरीले रूप से प्रभाव डालता है। पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्लास्टिक है। वर्तमान में इसका वैश्विक उत्पन्न 80 मिलियन टन है। इसका मुख्य उपयोग प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की फिल्मों, जियोमेम्ब्रेन बोतल और अन्य उत्पादों को बनाने में है। आप देख सकते हैं किस प्रकार ये बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला एक पदार्थ है पॉलीथीन। आप देख सकते हैं कि सरकार ने अभी वर्तमान में प्लास्टिक की पॉलीथीन को तो बंद कर दिया, लेकिन जो प्लास्टिक की जो दूध की थैली होती हैं और अन्य जो प्लास्टिक की थैलियाँ उनको पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया, तो उसके कारण भी खतरा पैदा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो गायें होती हैं उनके मृत्यु का कारण कैसे बनती है प्लास्टिक की थैलियाँ। जैसे कि सभी लोगों को पता होगा कि जैसे कई गायें कूड़े के ढेर में से खाना खा रही होती हैं तो उसमें प्लास्टिक की थैलियाँ भी
होती हैं, जिसके कारण वो प्लास्टिक की थैलियाँ उनके गले में फंस जाती है और उसके कारण कई गायों की तो मृत्यु भी हो जाती है। तो चलिए आप इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ के कन्हा ग्रोव गायों के पोस्टमार्टम से आमतौर पर उनके पेट में 8 किलोग्राम पॉलीथीन की मौजूदगी का पता चला है। अब आप देख सकते हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लखनऊ में एक रिपोर्ट थी, वहाँ पर मृत गायों का पोस्टमार्टम हुआ, जिसके कारण उनके पेट में 8 किलोग्राम पॉलीथीन की मौजूदगी देखी गई थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 2003 के तहत प्रांत में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लखनऊ में क्या क्या अधिनियम 2003 के तहत प्रांत में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध केवल 20 माइक्रोन से कम और 20x30 वर्ग सेंटीमीटर आकार से कम के लिए उपयोग में है। रंगीन पॉलीथीन की रिसाइक्लिंग पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए इसे भी प्रतिबंध किया जाता है। पॉलीथीन बैग में खाद्य पदार्थ को ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार ये गायों को भी हानि पहुंचाती है। उसके बाद आप इस पॉइंट में देखते हैं मनुष्य और जानवरों के लिए समान रूप से हानिकारक। आप इस आंसर को समझकर आप पॉइंट बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसके, ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो इसका आंसर इजीली लिख पाने में। आप देख सकते हैं कि मनुष्य और जानवरों के लिए किस प्रकार हानिकारक है। जानवरों के लिए जैसे कि उनके गले में उन फंस जाती हैं। आप देख सकते हैं कि गायों को, जो जानवर है यानी गाय, किस प्रकार उनको हानि होती है, और मनुष्य उनको भी बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। पॉलीथीन की बर्बादी के कारण हर साल लाखों जानवरों और पक्षियों की मृत्यु होती है। लोग विभिन्न रोगों के शिकार होते जा रहे हैं। भूमि की उर्वरता नष्ट हो रही है और भूमि ज्ञानीय स्रोत दूषित हो रहे हैं। प्लास्टिक के संपर्क में आने से लोगों के रक्त में प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ गर्भवती महिलाओं के गर्भ में भ्रूण के विकास को रोकते हैं और बच्चों के प्रजनन अंगों को नुकसान पहुँचाते हैं। प्लास्टिक उत्पादों में बिसफेनॉल रसायन का इस्तेमाल होता है, जो मधुमेह का कारण बनता है और शरीर में लीवर एंजाइम में असमानता पैदा करता है। पॉलीथीन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंजाइम और डाइऑक्साइन जैसी विषाक्त गैसों का उत्सर्जन होता है। यह श्वसन नालिकाओं, त्वचा आदि से संबंधित बीमारियों के लिए जोखिम बढ़ाता है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार ये मनुष्य और जानवरों के लिए भी हानिकारक होते हैं। आजकल प्लास्टिक की सामग्री के उपयोग पीलिया, डायरिया, हैजा, गैस्ट्रोएंटेरोरिटिस रोग फैल रहे हैं। आज देश भर में 85% से अधिक विभिन्न उत्पादों को प्लास्टिक की पैकेजिंग से बेचा जा रहा है। आप देख सकते हैं। अब पर्यावरण का चक्र विघटन। भूमि में प्लास्टिक कचरा जमा होने के कारण वर्षा का संचलन बाधित हो जाता है। नतीजे भूजल का स्तर कम हो जाता है। प्लास्टिक कचरा प्राकृतिक चक्र में आत्मसात करने या असमर्थ, जिसका कारण पूरा पर्यावरणीय चक्र समस्याग्रस्त। पॉलीथीन एक पेट्रो रसायन उत्पन्न जो हानिकारक रसायनों का प्रयोग करता है। रंगीन पॉलीथीन मुख्य रूप से सीसा, काले कार्बन, केमिकल, तांबा आदि कणों से भी जीवों और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। उचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन आवश्यकता। आप इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिसके कारण मैं आपको आंसर दिखा रही हूँ। प्लास्टिक के विकल्प आप इसमें देख सकते हैं कि प्लास्टिक के पॉलीयूरेथेन के रूप, उनके अलावा आप किस किस चीज़ को उपयोग में ला सकते हैं। प्लास्टिक की थैलियों के विकल्प के रूप में जूट, कपड़ा और पेपर बैग को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए और उनके प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय प्रोत्साहन भी देना चाहिए। हालांकि यह भी चिंता का विषय है कि पेपर बैग के निर्माण में पेड़ों की अंधाधुंध रूप से काटा जा रहा है, जिससे पृथ्वी की हरियाली को नुकसान पहुंच रहा है। अगर आप पॉलीथीन को हटाकर कपड़ा या पेपर का यूज़ करते हैं तो जिसके कारण भी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होगी। इस क्वेश्चन में ये भी लिख सकते हैं कि प्लास्टिक के खिलाफ कौन कौन से युद्ध किए गए हैं और ये युद्ध कहाँ कहाँ पर कब कब हुए हैं, ये आप इसमें से आंसर देख सकते हैं, पढ़कर समझ सकते हैं। तो आप इसको
तो आप इस क्वेश्चन में पहले ये लिखेंगे इंट्रो, उसके बाद प्लास्टिक किस प्रकार बनता है, कि उसकी संरचना कैसी होती है, इसके बारे में थोड़ा लिख सकते हैं। और उसके बाद ये प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक है ये बता सकते हैं। प्लास्टिक की थैली से किस प्रकार समस्या उत्पन्न होती है, किस किस के लिए समस्या उत्पन्न होती है, और मनुष्य और जानवरों के लिए किस प्रकार ये हानिकारक है, आप ये भी बता सकते हैं। और आप इस क्वेश्चन में ये भी बता सकते हैं कि प्लास्टिक के उपयोग पर क्यों रोक लगाया जाना चाहिए, उसके बारे में। उसके बाद आप ये वाला पॉइंट लिख लेना कि मनुष्य और जानवरों के लिए समान रूप से हानिकारक है या नहीं। उसमें आप गर्भवती महिलाओं और गायों की मृत्यु का भी एक कारण है, आप इसके बारे में भी बता सकते हैं इस आंसर में। अपने आंसर को बड़ा करने के लिए आप इसे पढ़कर अपने अनुसार लिख सकते हैं। आंसर आपके सामने है, इसके बारे में आप हर एक पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा बनाकर लिख सकते हैं। आगे की वीडियो में मैं भूकंप की आकांक्षा वाले क्षेत्रों से आपदा प्रबंधन के प्रमुख पहलू का संक्षेप वर्णन कीजिए, इसका आंसर लेके आऊँगी। तो इसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियो का लाभ उठा सकें। कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।